से धूमधाम धुड़ुम धुशुम हो चुकी है। हेलो, कैसे हो आप सब लोग? कैसे जा रहे हैं नवरात्रि के आप सबके दिन, रमज़ान के आप सबके दिन, और भी जो सारे फेस्टिवल्स हैं, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? फास्ट वालों क्या हाल है? फास्ट के टाइम पे ग्लोइया लगाता है चेहरे पे। और ये मैंने प्रैक्टिस की है अपने हाथ पे। टेढ़ा डिज़ाइन है क्योंकि एक तो मेरे शेकी हैंड्स होते हैं, दूसरा मैं बहुत अव्वल दर्जे की अनाड़ी हूँ। सोचो, इमेजिन जिससे पेड़ ढंग से नहीं बनता उसने ये भी बना लिया, तो मेरे लिए तो कमाल की बात है। और ये वाला डिज़ाइन ना सिंपल बहुत अच्छा लगता है। कोई भी महंगे से महंगे डिज़ाइन के आगे वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। मेरी मदर को भी मेरे हाथ पे सिर्फ यही वाला डिज़ाइन पसंद है। मेरी मम्मी ने भी बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि अरे वाह। थोड़ा टेढ़ा ज़रूर हो गया क्योंकि शेकी हैंड्स थे, चलता है। तो ये घिया कद्दूकस हो चुका है और अभी ये इसमें जाएगा। ये बैटर है कूटू के आटे का। इधर देखो, कूटू के आटे का, इसमें आलू है और अब घिया जा रहा है। माता रानी का भोग बनेगा, फिर वही मैं खाऊंगी। और आज मैं बना रही हूँ फॉर चेंज। मम्मी बता रही हैं, वीडियो में मम्मी बना रही हैं, मम्मी बताती जा रही हैं क्या कैसे करना है, और मैं बना रही हूँ। और इतना मोटा छिलका छिला है ना गाइस मैंने घी का कि मम्मी को तो देख के हार्ट अटैक आ गया। मम्मी ने कहा इसमें बचा क्या है? मैं कहा पहली बार कर रही हूँ तो क्या मास्टर शेफ ही बन जाऊँगी पहली बार में? खाना बनाने से अपनी कोई खास यारी नहीं है ना, इसीलिए। खास क्या, बिल्कुल भी नहीं है। बस माता रानी को अच्छा लग जाए और कुछ नहीं चाहिए। The next day, जय माता दी। आज सप्तमी का दिन है, टुडे इज़ द 7th डे। कल अष्टमी है, कल हमारे घर में कंजक होने वाली है। और नवरात्रों के दिन कैसे निकल गए बिल्कुल पता नहीं चला। मेरे तो बहुत अच्छे गए, बहुत 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 अच्छे गए। माता रानी ने हर एक चीज़ पे कृपा बना कर रखी है, अखंड जोत पर, हर एक चीज़ पर, मुझ पर, सब पर। बस ऐसे ही मुझ पर, मेरी माँ और मेरी नानू पर कृपा बना कर रखें कि हम तीनों ताउम्र साथ में रहें, खुश रहें, मैं अच्छी जॉब करूँ और उनका अच्छे से ध्यान रखूँ। फाइनली कुछ ऐसा हो चुका है जो ऐसा तो नहीं कहूँगी कि नहीं होना चाहिए था, हो ही जाना चाहिए था, हो ही जाना चाहिए था। और सबको ऐसा करना चाहिए। मतलब अगर आप कहीं काम कर रहे हो, इट्स रिलेटेड टू वर्क, टू जॉब, आप कहीं कर रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जो मेहनत से काम करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं 10% जो मेहनत से काम नहीं करते, छुट्टियाँ लेते रहते हैं या नहीं करते, जो इनका डिज़ायर्ड वर्क होता है वो पूरा नहीं करते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जो मेहनत से काम करते हैं। जैसे मैं बहुत मेहनत से, अब तक मैंने जितनी भी कंपनीज़ में काम किया मैंने मेहनत से किया है। कुछ नहीं आता था, सीख सीख के किया है, मजाक भी बनवाया है, बट मेहनत की है, वो दिखी भी है। तो यहाँ पे भी जब मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया था, वर्क फ्रॉम होम था। एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम कल्चर में ना आपको करके ही समझ में आता है, और हर जगह वर्क फ्रॉम होम अच्छा मिले ये ज़रूरी नहीं होता। तो मैंने रिज़ाइन कर दिया है। हार्डली कुछ हाफ अ मंथ काम किया था मैंने, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग लेट हुई थी। उसके बाद मुझे मंथ एंड में आते आते हर बात पे सुनने को मिलता था सैलरी कट जाएगी, सैलरी कट जाएगी, हर एक बात पे। नॉट कि मुझे मेरे ही काम के, मैं तो अपना काम कर ही रही थी और एज अ न्यू कमर मैं काफ़ी अच्छा कर रही थी। तो फिर भी हर एक छोटी बात पे भी ना ये फिल कर दो सैलरी कट जाएगी, ऐसे कर दो सैलरी कट जाएगी। तो भाई इतनी चिंदी पना में काम नहीं होता। मेरी माता रानी ने इतना आशीर्वाद तो रखा हुआ है कि खाली बैठूंगी तो मेरी माँ मुझे 3 टाइम का खाना खिला सकती है। माई मदर इज़ ऑल्सो अर्निंग एंड वो मुझे खिला सकती हैं घर में बिठाकर। लेकिन हाँ, वो एक चीज़ कहती हैं कि बेटा हमेशा घमंड अपने पैसों का करियो, जो तेरे पैसों का है वही तेरा है। मैंगो शेक बन रहा है, मेरी मम्मी मेरे लिए मैंगो शेक बना रही है। फास्ट चल रहे हैं ना, फास्ट चल रहे हैं ना, तो मदर मेरे लिए मैंगो शेक बना रही हैं। अभी मैं दिन में फ्रूट्स खाती हूँ, नमक मैं एक ही टाइम रात को खाती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये बोल रखा है कि भाई मेरे घर में एक्चुअली मेरे जितने भी कज़न्स वगैरह हैं, दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड, बाहर हैं, फॉरेन में हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, तो मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा हैं। सबसे लोएस्ट अगर कोई हूँ तो वो मैं हूँ, ड्यू टू माई ओन रीजन्स। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ स्टिल मैं मेहनत करती हूँ, जॉब करती हूँ, और मुझे पता है कि जितने लोगों को मैं अपनी जानकारी में जानती हूँ उन सब तो सबसे ज़्यादा मैं मेहनत कर लेती हूँ। सेकेंडली मेरी मदर का, मेरी बुआ का ये कहना है कि बेटा चीज़ें अपने पैसों की जोड़ो, मतलब घमंड अपने पैसों का करो। और ये उन्होंने सिखाया, ये मैं मानती भी हूँ, अपने लिए मानती हूँ और अपने से जुड़े लोगों के लिए भी ये चीज़ मानती हूँ कि भाई जो मम्मी का है, बुआ का है, भाई का है, वो मेरा नहीं हो सकता, और मैं ये सबके लिए मानती हूँ।
मेरा वही होगा जो मेरे खुद के कमाए हुए पैसों का होगा। तो एंड आई रियली विश कि ऐसे ही लोग मेरी ज़िंदगी में जुड़ें जो मेहनत करना जानते हो, जो अपने नाम का कमाना जानते हो। तो कल मेरी सैलरी आई थी, जितने भी दिन मैंने वो मेहनत से ट्रेनिंग की थी वो मेरे मेहनत का पैसा था। मैंने ये सोच लिया था मेहनत का पैसा तो नहीं छोड़ूंगी मैं। सैलरी आई, आज मैंने रिज़ाइन डाल दिया क्योंकि बहुत केओस था। हर बात में दीज पीपल यूज टू से do this otherwise we'll deduct your salary, do that otherwise we'll deduct your salary. It's such a lame man, and this is a brand. I'll not take name, but the company I am talking about is a name fame brand. Still I have kicked it because reputation matters to me a lot, standard matters to me a lot. So भैया सैलरी ही काटते रहोगे। एक तो ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम के लिए मैं हाफ पे जो मुझे मिल रहा था उससे हाफ पे पर मैंने एडजस्ट किया। वो भी मंथ एंड में मुझे पता ये नहीं होगा कि मेरी वो फुल अमाउंट आएगा नहीं आएगा, और ऊपर से पूरे महीना डिडक्शंस के डर में मैं काम नहीं कर सकती। माता रानी बैठी हैं, उनको पता है कि ये फ़ैसला क्यों इतना अर्जेंट इमीडिएटली आ गया है, जबकि आई एम द ओनली पर्सन इन माई हाउस टू अर्न। बट स्टिल मेरी मम्मी भी अर्न करती हैं, उन्होंने वो बहुत सपोर्टिव हैं। मेरी ज़िंदगी में मेरी मदर नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। मतलब जितना सपोर्ट उन्होंने मुझे हर एक चीज़ के लिए किया है ना, मेरी लाइफ में जो कुछ भी है आज मैं जितनी खुली जी पा रही हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर। तो फ़िलहाल आज से मैं फ्री हूँ, आई डोंट नो कब तक, 2-3 दिन तो मैं फ्री रहूँगी, कल कंजक भी है। और बस आई रियली विश यार माता रानी बुला लें, वैष्णो देवी एक बार और बुला लें। आई एम सो ऑब्सेस्ड। मतलब ऐसे धामों पे तो जितना आपका जाना हो उतना कम होता है। तो इस बार मैंने सोचा हुआ है सिर्फ मैं और मेरी मदर जाएंगे, बाकी देखते हैं। और ये मम्मी क्या लाई हूँ, मम्मी काट के लाई है। मम्मी मैंगो शेक भी लाई मम्मी, मैंगो शेक भी आया, मैंगो शेक आम काट के लाई है, और खरबूजा मैंगो शेक, बनाना मैंगो खरबूजा भी आएगा। अभी मैं खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ। फ्रूट्स खा लेते हैं फिर बाद में मिलते हैं। नवरात्रों के दूसरे तीसरे दिन से ही मम्मी की तबीयत तो बहुत डाउन हो चुकी थी, तो मम्मी की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, स्टिल वो कर रही हैं। इसका हो गया है क्योंकि फ्रूट्स और मैंगो शेक आ चुके हैं। खा लेती हूँ, बाय बाय। शाम के 6 बज चुके हैं और अभी इवनिंग वाला काम के भी नवरात्रे चल रहे हैं। तो नवरात्रे में एक सुबह की पूजा से पहले सफाई होती है, पूजा होती है, फिर कुछ फ्रूट्स खाते हैं, उसके बाद शाम की पूजा से पहले क्लीनिंग होती है। तो वो मैंने और मम्मी ने अभी कर ली है। पूरा घर साफ़ सुथरा है। और अब शाम की पूजा के लिए मैं जाऊंगी, दोबारा नहाऊंगी, दिन शाम की पूजा होगी, ठंडी खीर बनेगी। आज काली माता का दिन है, ठंडी खीर का भोग लगेगा। 7th नवरात्रा है आज, और कल अष्टमी है। कल हमारे यहाँ कंजक पूजन होगा, और कैसे चलेगा ये दिन पता नहीं चला। और दोबारा आएंगे, जल्दी से आएंगे फिर से दिवाली के पास। तो बस अभी यही हुआ है। रील्स बनाई है मैंने, काफ़ी सारी रील्स बनाई हैं, तो जाओ इंस्टाग्राम पे चेक करो। विधि 9396 आईडी है मेरी इंस्टाग्राम। ये यहाँ वाले लोग इंस्टाग्राम पे प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम वाले यूट्यूब पे प्यार दिखाओ, बस ऐसे ही साथ में बढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे। कोशिश तो करो आप लोग। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे या तो पूजा के टाइम पे या खाने के टाइम पे, या पता नहीं कब। नहा चुकी हूँ मैं, 8 बज रहे हैं, और मैं समा की खीर बनाने जा रही हूँ क्योंकि जैसा मैंने बोला काली माता का दिन है, ठंडी खीर का भोग लगाना अच्छा होता है। तो लेट तो बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन अब मैं बनाऊंगी, फिर वो ठंडी होगी, फिर मैं भोग लगा दूंगी। कोई बात नहीं, शुरुआती है, माँ के बच्चे ही, इतना कोई प्रैक्टिस तो है नहीं इन सब चीज़ों करने की, फर्स्ट टाइमर्स ही हैं, तो माँ एक्सेप्ट कर लेंगी शायद। और उसके बाद उसी खीर को मैं भी खाऊंगी, फास्ट खोलूँगी। अभी इंसिडेंट ये हुआ था कि हम लोगों के जो टेनेंट्स हैं नीचे, मेरी मदर गई थी उनसे बात करने के लिए, उनके कुत्ते ने मेरी मदर को काट लिया है। वो एक अलग लेवल का हेडेक है, और अभी मुझे उनकी बैंड बजा के आनी है। मतलब मैं कितनी भी कोशिश करूँगी नवरात्रियों में शांत रहूँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लोग तो आ ही जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल पूजा के लिए मैंने दिमाग शांत कर रखा है। मम्मी भी मुझे बहुत वो करके गई हैं, अपना वास्ता वूस्ता दे के गई हैं। तो मैं भी खीर बनाती हूँ, भोग लगाती हूँ। मुझे आज अपने अध्याय पूरे करने हैं, कल हमारे यहाँ अष्टमी पूजेगी, सप्तशती पूरी करनी है, 2 अध्याय बचे हैं, वो मैं पढ़ूँगी। उसके बाद ज़रा मैं आपसे मिलती हूँ बैंड बजाने के बाद। शो यू द प्रोसेस। ये काजू कट चुके हैं, किशमिश, इलायची, समा के चावलों को मैंने ऐसे रिंस वॉश कर लिया था, भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए। एंड द मिल्क इज़ बॉइलिंग। एक बॉयल आ चुका है, मैं थोड़ा और बॉयल कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा रबड़ी वाला फ्लेवर आए खीर में। और कोशिश मैं कर रही हूँ कि अच्छी बने, माँ को खाना है, बाकी देखते हैं जैसी माता रानी की इच्छा। ये हमारी खीर ऑलमोस्ट डन है। अब ये ठंडी होगी, फिर फ्रिज में जाएगी, फिर और ठंडी होगी, उसके बाद भोग लगेगा।
तो इसमें काजू है, किशमिश है, चीनी है एंड आई रियली होप कि अच्छी बनी हो। The next day. गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे है, अष्टमी है आज, और जैसा मैंने आपको कल बताया था कंजक पूजन है आज। इट्स 7:30, मैं 6:30 6:15 ऐसे उठ गई थी। क्लीनिंग एंड ऑल सब कुछ हो चुका है। अब बस थोड़ी देर में मैं नहाने जाऊँगी, उसके बाद फूड प्रिपरेशन बिगिन करेंगे एंड बस फिर बच्चे आएंगे, उनको खाना, माता रानी आएंगी, उनको खाना खिलाएंगे, हो जाएगा दिन ख़त्म। अच्छा भव्या, अच्छा प्रियांशी, गागू अच्छा। सूजी का हलवा बना लिया है मैंने। मूड मेरा ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत 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 ज़्यादा, बहुत भयंकर तरीके से चिड़ी हूँ। मतलब मैंने माता रानी से भी लड़ाई कर ली है, मैंने उन्हें भी जो मेरे मन में आया मैंने वो बोला है। बहुत चिड़ी हूँ मैं, बहुत चिड़ी हूँ। जो है वो तो करना ही है पूरा। सूजी का हलवा बना लिया। मतलब मुझे समझ नहीं आता, भगवान भी ना अच्छों के साथ कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, ये मैंने आज देख लिया। जो बुरे लोग होते हैं, जो बस मस्त मौला लोग होते हैं, जिन्हें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, उनकी ज़िंदगी सही होती है। जो भगवान में लीन होते हैं ना लोग, भगवान अपने से विश्वास उन्हीं लोगों का हटाते हैं। घर में ही मैं बहुत चिड़ी हूँ। मम्मी को भी मैंने उल्टा सीधा बहुत बोला है। आई एग्री, मैंने बोला है। ये में तो मे बी मेरे मूड स्विंग्स ही है पीरियड्स के। बाकी गुस्सा है, मेरा गुस्सा भी है। मैं ये नहीं बोलूँगी हर चीज़ को मूड स्विंग्स का नाम नहीं देना चाहिए, वो तो 40% है। सारा काम किया, सब कुछ किया, एंड में क्या ही बताऊँ, बस छोड़ो। इतनी 9 दिन से मेहनत मैं भी कर रही हूँ, तो इतना तो माता रानी को भी देखना चाहिए था, पर नहीं, कोई नहीं, हम भी ढीठ हैं। मैं उनसे भी लड़ ली। जब मेरा पारा फटता है तो मैं किसी को नहीं छोड़ती। मेरी ज़िंदगी का जो मर्जी है। चिढ़ाने का एक मेन रीज़न ये भी है कि जब आपकी लाइफ में सालों से बस स्ट्रगल चलती हो ना, बस चले जा रही है, आपने कुछ चीज़ें मांगी हों, वो भी आपको ना मिली हो, बहुत इतनी सी। मैंने कभी भी इतनी बड़ी ख्वाहिशें नहीं रखी, ना इंसानों से, ना अपने रिश्तों में, ना ही भगवान से। और आपको उसमें भी कुछ ना मिला हो, आपको इतने साल आगे आने के बाद भी ये फील आ जाए कि अबे यार क्या ही फ़ायदा हुआ, सब तो वैसे का वैसा ही रह गया, अपने हाथ तो कुछ भी नहीं लगा, बेवकूफ़ी बन के रह गए। तो चिढ़ आनी लाजमी है। Many unbearable hours later. और ये मैं अष्टमी वाले दिन ही रात को 8 साढ़े 8 बजे अपनी भाभी भैया के यहाँ आ गई थी, क्योंकि मेरी 3 कंजकें, घर की मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट कंजकें तो यहीं हैं। तो अष्टमी वाले दिन मैंने सोचा जो भी कुछ प्रसाद है वो मैं इन्हें दे दूँ, इनके भी पैर छू लूँ, आशीर्वाद ले लूँ। और मेरा मूड रात तक बहुत ख़राब था, तो मैंने कहा भैया भाभी के ही चलते हैं, थोड़ा मन भी डाइवर्ट हो जाएगा। और ये भाभी बच्चों के साथ मस्ती करते हुए। हेलो, हाय गाइस। तो मैं बहुत बना रही हूँ, ये तो पता नहीं। और नेक्स्ट डे भाभी के यहाँ मैंने वड़ा पाव बनाया था, सबको बहुत पसंद आया, ब्रेकफास्ट में बनाया था। और ये भाभी मुझे विशाल मेगा मार्ट ले आई थी अपने साथ, उनको कुछ घर की चीज़ें लेनी थी, और उससे ज़्यादा उनको मुझे कुछ दिलवाना था और किसी के लिए गिफ्ट भी लेना था। तो मेरे लाख मना करने के बाद भी वो मानती तो है नहीं, तो वो मुझे ले ही आई, और मेरी उनके आगे चलती भी नहीं है। माई भाभी इज़ द बेस्टेस्ट। और अभी मैं अपने घर वापस जाती हुई, भैया भाभी मुझे घर छोड़ने जा रहे हैं। ऐसी नहीं थी, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखे थे आपकी सोसाइटी में। One hour later. मैं घर पहुंच गई हूँ और इसको मैं मिल नहीं रही हूँ, मतलब ये मुझे पकड़ नहीं पा रहा है, वैसे बस परेशान कर रही हूँ।
9:15 हो रहे हैं रात के। पता नहीं ये कौन सा दिन है, दूसरा तीसरा शायद, जब मैं ये एंडिंग के लिए आपसे मिल रही हूँ। डेट है आज की 11 अप्रैल, लेकिन कुछ प्रॉपरली व्लॉग वगैरह नहीं हो पाया। क्लिप्स हैं कुछ दिनों की, वो मैं ऐड करके आपको दिखा रही हूँ। चलो कभी कभी ऐसे भी सही। जब एक्सट्रीमली नवरात्रि भी थी, इतने बिजी, फिर अष्टमी पे मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ था, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मेरी मम्मी से धूमधाम धुड़ुम हो चुकी है। तो यही है आजकल। तो कॉल आ रहा है, ज़रा रुक जाओ।